Sehat is brought to you by Oziva. Be a better you. सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर मेन एंड वुमेन। इस प्रोटीन शेक में है प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। प्रोटीन हमारे मसल्स, स्किन और बालों के लिए बहुत ज़रूरी है और ये आपको फिट और हेल्दी रखता है। 2017 में सलमान खान की एक फिल्म आई थी, टाइगर जिंदा है। उस फिल्म के एक सीन में सलमान के हाथ में MG42 मशीन गन है, लगभग 25-30 किलो की। ये एक एक्शन सीन है जिसमें वो अपने दुश्मनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। गोली लगते ही दुश्मन जमीन पर गिर जाते हैं और परलोक सिधार जाते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस सीन में सलमान ने 5000 गोलियां फायर की थी लगभग। अब ये सीन बड़ा हिट हुआ था। वैसे बॉलीवुड में ऐसे सीन्स की भरमार है। एक फिल्म है लोहा, 1987 में आई थी, इसमें धर्मेंद्र है। फिल्म के एक सीन में वो बंदूक से निकली हुई गोली अपने हाथ से रोक लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सेहत पर ये बातें क्यों कर रहे हैं, भाई ये तो एक हेल्थ शो है। वो इसलिए क्योंकि आज का एपिसोड इसी पर है, यानी गोली लगने से ऐसा क्या होता है कि इंसान मर तक जाता है। अब फिल्मों में चाहे जितनी भी कलाबाजी दिखाएं, पर रियल लाइफ बहुत अलग है। रियल लाइफ में गोली लगने से क्या होता है जानते हैं डॉक्टर्स से। जब गोली निकलती है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं हमारे शरीर में दुष्प्रभाव करने के लिए। जो सबसे कॉमन कारण होता है हीट, जो गर्मी होती है। जो दूसरा होता है जो मेटल होता है। बहुत सारे हैवी मेटल यूज़ होते हैं गोली बनाने में, जैसे कि लेड हो गया, एंटीमनी हो गया, आज के डेट में कैल्शियम सिलिकेट यूज़ होता है। तो ये सारे जो मेटल्स होते हैं, इनका दुष्प्रभाव के कारण से हमें जो भी चोट लगती है, जो भी जान जाती है, मेटल स्क्रैपिंग्स के लिए होता है। तीसरा होता है जो गैस निकलता है, फ्यूम्स निकलता है। और चौथा होता है अनबर्न पाउडर, मतलब कि जो बारूद जो पूरी तरह जला नहीं है, उसके कारण से भी जान जा सकती है। अब ये गोली लगने से जान जाती क्यों है? जो सबसे कॉमन रीजंस होते हैं, सबसे कॉमन कारण होते हैं जान जाने का, उसमें से सबसे कॉमन है ब्लीडिंग, जिसको कि हम मेडिकल भाषा में हेमरेज बोलते हैं। जब खून ज़्यादा निकल जाए, उस कारण से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। जो दूसरा कारण होता है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन। और तीसरा कारण जो होता है ऑर्गन डैमेज, मतलब कि कोई अगर इंपॉर्टेंट ऑर्गन खराब हो जाए गोली लगने के कारण से, तो उससे भी जान जा सकती है। कुछ लोगों को जब गोली लगती है तो कुछ भी नहीं होता है, और कुछ लोगों को जान उसी वक्त चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर गोली हमारे शरीर के उन हिस्सों पर लगे जिनको कि हम नॉन वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं, जैसे कि एक्सट्रीमिटीज, अगर हाथ पे छू के चली जाए, पैरों को छू के चली जाए, एक्सट्रीमिटीज मतलब शरीर के पीछे बाहरी हिस्से को अगर छू के चली जाए, तो उन केसों में गोली के दुष्प्रभाव नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं। और अगर हमारे शरीर में बहुत सारे वाइटल्स ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारी दिल की धड़कन हो गई, या फिर अगर किडनी पे डायरेक्टली लगता है, या फिर अगर हमारे लिवर पे लग जाए, या फिर सीने पे लगे, जिसमें कि जो मेजर वेसल, जो मोटी मोटी खून की नलियां हैं, उस पे अगर लग जाए, तो किसी भी आदमी की जान उसी वक्त जा सकती है। अगर गोली लगती है किसी को, तो इसमें क्या करना चाहिए? तो इस पे एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं प्लैटिनम 10 मिनट्स, मतलब कि गोली लगने के पहले 10 मिनट में आप क्या कर सकते हैं। अगर किसी के हाथों में लग रही है, किसी के यहाँ लग रही है, किसी के पैरों में लग रही है, तो जहाँ गोली लगी है उसके ऊपर टॉर्निक्वेट बैंडेज बांध दे, मतलब बहुत जोर से बैंडेज बांध दे। उससे खून का सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा वहाँ पे, और ब्लीडिंग कम होगी। ये कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे बैंडेज कर दे। अगर किसी के यहाँ पे लग रही है, एक्जिला में लग रही है, जहाँ पे कि आप बांध नहीं सकते हैं, तो वहाँ कंप्रेशन बैंडेज ही किया जा सकता है, या फिर उसको दबा के रखा जा सकता है। और अस्पताल में जल्द से जल्द लेके जाएं। ये नहीं कि स्पॉट पे ही वो गोली निकालना स्टार्ट कर दें, जो कि अक्सर पिक्चरों में दिखाया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। फिल्मों में 10 गोलियां लगने के बाद भी हीरो खड़ा रहता है, जिंदा रहता है, लड़ता रहता है, पर रियल लाइफ कुछ और है।
गोली लगने से शरीर में क्या होता है, मौत क्यों हो जाती है और तुरंत आपको क्या करना चाहिए, ये आपने डॉक्टर साहब से सुन लिया। वैसे उम्मीद है कि आपको कभी इसकी ज़रूरत ना ही पड़े, पर इस केस में फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दुनिया भर में मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। इसलिए इस हफ्ते हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों के बारे में। जैसे आज जानते हैं कि ब्रेस्ट फीड करवाने से माँ और बच्चे दोनों को क्या फ़ायदा होता है। आपने हमेशा सुना होगा कि माँ का दूध बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है, ये अमृत का काम करता है। पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा बार बार क्यों कहा जाता है, डॉक्टर्स ऐसा क्यों कहते हैं? इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर लवलीना नादिर ने। ब्रेस्ट फीडिंग से माँ और बच्चे दोनों को फ़ायदा होता है। पहले बात करते हैं बच्चे को क्या फ़ायदा होता है। ब्रेस्ट मिल्क एक संतुलित पौष्टिक आहार है। इसमें एंटीबॉडी और एंजाइम होती हैं जिससे बच्चे की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर होती है, इससे बच्चे का वेट हेल्दी रहता है। बच्चे को डायरिया कम होता है, कब्ज़ कम होता है, वो बार बार दूध नहीं निकालता है, उसकी आंतें ठीक रहती हैं, सर्दी, खांसी, निमोनिया, वूपिंग कॉफ ऐसी चीज़ें कम होती हैं, कान का इन्फेक्शन भी कम होता है। बच्चों में ओबेसिटी नहीं होती, साथ ही वो बीमार कम पड़ते हैं, उन्हें एलर्जी कम होती है। यहाँ तक कि माँ का दूध पीने से बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होने का रिस्क कम होता है। अब इसका मतलब ये है कि आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क भी कम रहता है। तो ये तो रही बात बच्चे की। ब्रेस्ट फीडिंग से सिर्फ बच्चे को नहीं, माँ को भी फ़ायदा पहुँचता है। जैसे हमने कहा, जैसे माँ और बच्चे में बॉन्डिंग होती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन कम होता है, ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर का रिस्क कम होता है। देखा गया है कि एंड्रोमेट्रियोसिस का रिस्क भी कम होता है। जो माएँ फीड करती हैं उनकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के बाद उनका वजन कम होने में भी मदद मिलती है। वाह, इतने सारे फायदे बताए हमें डॉक्टर लवलीना नादिर ने। शायद इसीलिए ही इतना जोर दिया जाता है कि कम से कम 6 महीनों तक तो बच्चों को माँ का दूध ही पीना चाहिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो क्या वाकई आपको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए? कहते हैं कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, वजन कम करने में मदद मिलती है। ये बात कितनी सही है ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। उनका कहना है कि बात पूरी तरह से सही नहीं है। 2 मील्स के बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, क्योंकि खाने को पचना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो हर 2 घंटे में खाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा सिर्फ खाएं नहीं, बल्कि इस बात पर भी ध्यान दें कि आप जो खा रहे हैं वो पौष्टिक है भी या नहीं। उसमें प्रोटीन, फाइबर, सीजनल फल और ज़रूरी फैट होना चाहिए। इसके अलावा जब आप वज़न कम करने के लिए खाना प्लान करते हैं तो पोर्शन यानी कि कितना खा रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।